एक बार बताना भी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, तो चलो फिर पढ़ना शुरू करें। तो सुनिए, हम चर्चा कर रहे थे भाववाचक संज्ञा और हम बात कर रहे थे भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे थे, भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में। हाँ जी, अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन जाती है, जैसे मानव से मानवता। सर्वनाम से भाववाचक बन जाती है, जैसे अपना से अपनापन। अच्छा, विशेषण से भाववाचक बन जाती है, जैसे सुंदर से सुंदरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई। और अव्यय या अविकारी से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे दूर से दूरी। नमस्कार नमस्कार, राम राम सभी को, सब बढ़िया हो एकदम? हाँ जी, अब सुनो साथियों, आगे बढ़े अपने। तो बात यह आती है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनती है। तो शब्द जातिवाचक का होगा, उसमें प्रत्यय जुड़ेगा भाववाचक, जैसे मानव से मानवता। अब सुनिए, ऐप में क्लास किसी कारणवश ले नहीं पाया, वो क्लास में ले लूंगा तुषार जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बुक के कंटेंट का काम जो है उसको फाइनल टच दे रहा था, थोड़ा लेट हो गया उसमें, है ना, टाइम ज्यादा लग गया, इस वजह से ले नहीं पाया। अब सुनिए, अब आप देखिए कि अगर किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़े, किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जुड़े, हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा या मानव में ता प्रत्यय जुड़ा, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, किसी शब्द के अंत में त्वय प्रत्यय जुड़े, त्वय, तो भी भाववाचक संज्ञा। तो ता त्वय और यह प्रत्यय जुड़े, हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मनुज प्लसता मनुष्यता या मनुष्यत्व, मनुष्यता या मनुष्यत्व, कुछ भी कह लो। इंसान से भाववाचक क्या बनी? इंसानियत। इंसान से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? इंसानियत। पशु से पशुता या पशुत्व, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, पशु से पशुता या पशुत्व। जैसे बच्चे में बचपन होता है, वैसे लड़के में लड़कपन, तो लड़का से लड़कपन। जीव या जीना से क्या बनेगा? जीवन। नेता से नेतृत्व, अभिनेता से अभिनय, कल पढ़ा दिए थे, यहां तक है ना, तो थोड़ा जल्दी बता रहा हूं। सती से सतीत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, सेवक से सेवा, रिश्तेदार से रिश्तेदारी भाव, साधु से साधुवाद भाव, विधवा से वैधव्य भाव। जैसे सुनो, जैसे विधवा में विधवा होने का जो भाव है, विधवापन जो है, उसको वैधव्य बोल देते हैं, बेहद महत्वपूर्ण शब्द। ऋषि से ऋषित्व या आर्ष, ठीक है। बुक कहां मिलेगी, कब मिलेगी, क्या मिलेगी, अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं, सुनिए। आपकी बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है, आपको पता है, दोनों बुक लॉन्च हो चुकी है। एक तो किसकी बुक? हिंदी 50 नाम से अपने 50 अंक पूरे करने हैं चतुर्थ श्रेणी में, तो 50 के 50 अंकों के लिए और शुल्क रखा गया 120 रुपए। या आप दो तरीके से ले सकते हो, तैयारी कर लो ऐप से, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो चाहे, तो भी इसी शुल्क पर उपलब्ध है, या किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर सोमवार से उपलब्ध हो जाएगी, कि बुक स्टोर पर जाने में एक दिन का टाइम लगता है ना, तो जो है वो सोमवार से बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। अभी मंगवानी है तुरंत ही, तो 3 से 4 दिन में घर पहुंच जाएगी, तैयारी कर लो, ऐप से मंगवा सकते हो। इसी तरह आशु सर के 25 के 25 अंक कंप्लीट करने वाली बुक कला एवं संस्कृति, ये भी आप बुक मंगवा सकते हो, तैयारी कर लो ऐप से, या ऑफलाइन बुक स्टोर पर उपलब्ध है। कोर्स का आपको पता है, लाइव कोर्स आप सभी के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए विशेष हिंदी, स्पेशल हिंदी का लाइव बैच, 50 के 50 अंक 100% कंफर्म करवाऊंगा मैं आपको। इसके साथ 2 टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित फ्री है। अब बढ़े आगे, चलो अब ज्यादा पढ़ते हैं, अपने उधर ध्यान कम देते हैं। आप सबको पता है कोर्स है, बुक है, सब कुछ है, वो लास्ट में हर क्लास के मैं 2 मिनट में बताता चला जाऊंगा, पर सबसे पहले फोकस करना है हमें पढ़ने पर। एसआई के बारे में आपको पता है, तैयारी कर लो ऐप पर जाओ, कोर्स उपलब्ध है, बुक उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, आप एक बार चेक तो करो, तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर। अब सुनो, अभिनेता से अभिनय, अब यहां से पढ़ते हैं अपने। अच्छा, जैसे विधवा से वैधव्य, ऋषि से ऋषित्व, कवि से काव्य कविता या कवित्व। अच्छा, भाई से भाईचारा और बहन से बहनापा। अब मेरी आज से हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को कि कमेंट जो है वो मिनिमम करना, केवल काम का कमेंट तो करना, हमें मैक्सिमम पढ़ना है, क्योंकि लास्ट जो अंतिम पड़ाव है वो हमारा चयन है, हमारी नौकरी हमें जीवित रखेगी, वही हमारा आधार है, वही हमारा अस्तित्व है। ये कमेंट यहीं धरे के धरे ही रह जाएंगे, तो हमें केवल पढ़ने पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो, अब अगली बात क्या आती है, बच्चा से बचपन। जैसे लड़के में लड़कपन होता है, बूढ़े में बुढ़ापा, वैसे बच्चे में क्या होता है? बचपन। बेहद महत्वपूर्ण शब्द। अब सुनिए, शिशु से,
जैसे बच्चे में बचपन होता है वैसे शिशु में शिशुता या शिशुत्व होता है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है शिशुता या शिशुत्व, ध्यान रखना शैशव बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। शिशु से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? शैशव बनेगी, बेहद महत्वपूर्ण। क्या बनेगी? शैशव। ये बुक के डेमो पेज ही चल रहे हैं, आप कह रहे हो बुक के डेमो पेज, ये बुक के डेमो पेज ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अब सुनो, आगे बढ़े। अब अगली बात क्या आती है? अगली बात यह आती है कि बूढ़ा से बुढ़ापा, बेहद 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 महत्वपूर्ण शब्द है। गोट के पीले शब्द को आएगा ये आपके एग्जाम में। बच्चे में बचपन होता है, लड़के में लड़कपन होता है, जवान में जवानी का भाव होता है, शिशु में शैशव का भाव होता है, वैसे बूढ़े में बुढ़ापा का भाव होता है। तो बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, ये बात याद रखना हर हाल में, जातिवाचक संज्ञा। और उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? बुढ़ापा। उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? बुढ़ापा। मित्र से मित्रता, दोस्त से दोस्ती, चोर से चोरी। अब चोरी नाम की वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते। और सुनिए अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि इधर जो भी शब्द लिखे गए हैं भाववाचक संज्ञा के, इस संज्ञा के हैं, भाववाचक संज्ञा के। और इधर जो भी शब्द लिखे गए हैं ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी गौर करते रहना कि भाववाचक संज्ञा के जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको कहीं लगता हो कि इनमें से किसी भी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं क्या, तो बताना। ये स्पर्श योग्य वस्तुएं नहीं है, इनको केवल महसूस कर सकते हो, भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको लगे कि सर इस वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं तो बताना, मैं कंफर्म करके आपको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ आप आगे। दोस्त से दोस्ती, चोर से चोरी, स्वामी से स्वामित्व। स्वामी होने का जो भाव है, जो अधिकार भाव है, वो क्या कहलाता है? स्वामित्व। नौकर से नौकरी, अब नौकर जो है उसमें क्या भाव है? नौकरी का भाव। और हमें नौकर बनना है, हम तो नौकर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी दौड़ में सम्मिलित है, वो हमें जीतनी, वो हमें जीतनी। अब कहेंगे सर नौकर, नौकरी, नौकर बनना, बिल्कुल बनना है। नौकर किसका बनना है? सरकार का बनना। चाहे आप आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, वो सब सरकार के नौकरी। हमें तो बनना है सरकार का नौकर, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करनी है। तो नौकर में नौकरी का भाव है ना। नौकरी कोई स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, नौकरी स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, नौकरी महसूस करने की वस्तु है केवल। स्पर्श योग्य वस्तु होती तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, कोई किताबें बता रहा होता, मैं तुम्हें कोई कोर्स बता रहा होता। मैं नौकरी रखता ऐसे पुड़ी में पैक करके, मैं ऐसे निकाल देता दिवाली पे ऑफर, भाई साहब आज 3 नौकरी के साथ 1 नौकरी फ्री है, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो, ऑनलाइन घर पे ही आ जाएगी पैकेट में बंद होके। नौकरी स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, भाव है। ठीक है, अच्छा फिर पंडित से पंडिताई या पांडित्य। सही बात है, तुम नौकरी तैसे जेब में लेके घूमते है ना। बोले भाई दिवाली पे 3 मंगाई थी, तेरे को चाहिए तो एक तू ले जा यार, मैं क्या करूंगा 3-3 नौकरी का। एक किसी दोस्त को दे देते, ऐसे चलते फिरते ही है ना। कोई कोने पे कोई भीख मांग तो भिखारी दिखो, अब भिखारी को दे आए, बोले ले यार तू क्या याद रखेगा, आज एक नौकरी तू भी रख, है ना। तो भाववाचक संज्ञा है ये। स्वामी से स्वामित्व, नौकर से नौकरी। पंडित, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंडित में वो कहेगा कि पंडित से भाववाचक संज्ञा चुनो, पंडित से बनने वाली भाववाचक संज्ञा चुनो। और ऑप्शन में पंडिताइन भी लिखेगा, तो कोई पंडिताइन भाववाचक संज्ञा नहीं है। पंडित और पंडिताइन तो स्त्री और पुरुष हैं, स्पर्श योग्य जीव हैं। ये कोई पंडिताइन कैसी भाववाचक संज्ञा बताओ। पंडित में भाव होता है पंडिताई या पांडित्य का, जो गुण होता है यानी विद्वता का जो गुण होता है वो होता है पांडित्य। पंडित से पंडिताई या पांडित्य भाववाचक संज्ञा बनेगी। गुरु से गुरुता, गुरुत्व या गौरव। गौरव कहते हैं बड़प्पन को, बड़ाई को, प्रसिद्धि को, तो वो किससे मिलते? गुरु से, गुरु से ही गौरव प्राप्त होता है। अच्छा, स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, इस गौरव शब्द का थोड़ा ध्यान रखना। फिर नारी से नारीत्व, पुरुष से पौरुष या पुरुषत्व। पुरुषत्व या पौरुष कहते हैं मर्दानगी को।
तो जैसे मर्द के लिए आप कह सकते हो मर्दानगी का भाव होता है, वैसे ही पुरुष में पुरुषत्व या पौरुष का भाव होता है। डाकू में डकैती का भाव है, डाकू में डकैती। महात्मा से महात्म्य, और ये शब्द शुद्धि का बेहद बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। वो आपको महात्म्य लिख के देगा, महात्म्य कोई शब्द नहीं होता, महात्म्य। दास से दासता या दास्तव, रीट में आया ये शब्द। दास किसको कहते हैं? नौकर या सेवक को, नौकर या सेवक को दास कहते हैं, दास। ठीक है। अब दास देखो, नौकर से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? नौकरी। सेवक से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? सेवा। तो वैसे दास से भाववाचक संज्ञा जो बनती है वो दासता या दास्तव, ता या त्व प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। अब अगली बात सुनना, एक शब्द होता है दास्तां। जैसे मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाता हूं, यानी अपनी कहानी सुनाता हूं या अपनी आप बीती सुनाता हूं, वो अलग शब्द है दास्तां। ये दास्ता है, दास्ता। दास में ता या त्व प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनी। बंधु से बंधुता या बंधुतो, बंधु से बंधुता या बंधुतो, बंधु जो है वो सगे संबंधी या भाई को कहते हैं। मातृ, मातृ कहते हैं माता को, पितृ कहते हैं पिता को, और भ्रातृ कहते हैं भाई को। तो मातृ से मातृतव, पितृ से पितृतव, और भ्रातृ से भ्रातृतव भाववाचक संज्ञा। ऋतु से आर्तव। सवाल करने दो, देखो सब लोग जो हैं वो सकारात्मक दिशा में काम करने वाले नहीं होते, या सब लोग जो है वो परफेक्ट अपने जो है मंजिल प्राप्त करने की ओर सोचने वाली दिशा में नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए अगर कोई अंट शंट सवाल पूछ रहा है, पूछने दो, अपने उन कमेंट पे ध्यान ही नहीं। आपको पता है आपको तैयारी करना है, नौकरी लगना, उसके लिए बुक की, यूट्यूब क्लास की, है ना, और ऐप की क्लास की जरूरत है। तो जिनको लगना है वो तो ले लेंगे, अपने किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं ऐसे धक्के से, परफेक्ट चल रहे हैं और हमें इसी परफेक्ट रास्ते पर ही चलना है। जो साथी लगना चाहता है वो साथ जुड़ जाएगा, बाकी अपने बैठे रहो। अनेकार्थी समानार्थी भी करवा दूंगा, पर समय आने पर। आप में से अब चलते गए सर पहले समास पढ़, अरे रुको जरा सब्र करो, इस क्रम से चलेंगे। अब इसके बाद देखो आप आगे, ऋतु से क्या बनता? आर्तव। ऋतुएं जो होती है ना, ऋतुएं, उसमें आर्तव का भाव होता है, ऋतु में अ प्रत्यय जुड़कर आर्तव बनता है। विभु से वैभव। विभु किसको कहते हैं? विभु कहते हैं आत्मा को। ध्यान रखना, पर्यायवाची में मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची है विभु, आत्मा का। एक शब्द होता है विदु। क्या होता है? विदु। विदु तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, विदु तो किसका पर्याय है? चंद्रमा का। और विभु किसका पर्याय है? विभु, आत्मा का। उससे वैभव, वैभव कहते हैं प्रसिद्धि, आत्मा या जीव से ही प्रसिद्धि मिलती। भक्त से भक्ति, भक्त से भक्ति। अब अगला आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। इसके बहुत ही कम शब्द है पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम है अपना। अब ध्यान देना, एकमात्र अपना सर्वनाम है जो हिंदी का सर्वनाम है, इनमें हिंदी का सर्वनाम है। बाकी ये मम यहां तक जो है, निज पराया छोड़ दो चलो, पर पराया भी स्वीकार कर लो, ये सब संस्कृत के सर्वनाम है। तो अभी आप संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हो, संज्ञा के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जब आप सर्वनाम पढ़ोगे तो आप ध्यान देना, हम सर्वनाम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे, हिंदी के सर्वनाम, तो आप हिंदी का एक ही सर्वनाम पढ़ोगे इनमें से अपना, ये बाकी तो सब संस्कृत के सर्वनाम है। सर्वनाम टॉपिक जब पढ़ोगे तो इन सर्वनामों का नाम कहीं नहीं आएगा, केवल अपना, अपनी, अपने आएगा, ध्यान देना। तो आगे बढ़े, अब सुनिए, अब अगली बात क्या आती है? अब अगली बात यह आती है कि अपना से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? अपनापन या अपनत्व। अपनेपन को आप नहीं छू सकते, भाववाचक संज्ञा। मम से ममता या ममत्व, ये दो बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। एक तो अपनापन, दूसरा ममता या ममत्व। क्लियर है मुद्दा? अब सुनिए,
जैसे मां की जो ममता होती है, मां का जो स्नेह होता है, मां की जो ममता होती है, मां का जो स्नेह होता है, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, भाववाचक संज्ञा। दूध का कोई विलोम शब्द नहीं है। अच्छा आगे बढ़े। अब आ गया निज। निज से निजता या निजता, जिसको आप कहते हो प्राइवेसी या प्रीवेसी। अब निजता यानी प्राइवेसी या प्रीवेसी को छू सकते हो क्या, भाववाचक संज्ञा है। अहम या अह से अहंकार, अहंकार को स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद देखो सर्व से सर्वस्व, सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व होता है किसी चीज के चारों ओर फैले होने का भाव, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखो स्व से स्वत्व, स्वत्व होता है कोई चीज स्वयं की होने का जो अधिकार भाव होता है, उसको स्वत्व कहते हैं। अच्छा पराया से परायापन, पराया से परायापन, जैसे अपना से अपनापन, वैसे ही पराया से परायापन, ये भाववाचक संज्ञा है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद देखो अगला आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। आगे बढ़े। अब क्रिया है पढ़ना, पढ़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, पढ़ाई। पढ़ना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, पढ़ाई। अब पढ़ाई को नहीं छू सकते आप, पढ़ाई को स्पर्श योग्य वस्तु नहीं है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई अगर स्पर्श योग्य वस्तु होती तो अभी जो नवरात्रा के ऑफर चल रहे थे ऐप पे कोर्स के, तो वो कोर्स के ऑफर थोड़ी चल रहे होते, या किताबों के ऑफर थोड़ी चल रहे होते, पढ़ाई के ऑफर चल रहे होते। अभी पीछे अपने बात कर रहे थे कि 4 अक्टूबर तक ऑफर चल रहा था सर। ऑफर में क्या थे, सभी कोर्स पे छूट चल रही थी, सभी किताबों पे छूट चल रही थी। फिर वो ऑफ अगर पढ़ाई स्पर्श योग्य वस्तु होती तो वो ऑफर जो है वो कोर्स और किताबों पे थोड़ी होते, वो तो पढ़ाई पे दिए जाते। ऑफर में ये लिखा जाता कि अगले 3 दिन के लिए ना 4 तारीख तक 2.5 किलो पढ़ाई के साथ आधा किलो फ्री। जैसे सर्फ लेने जाते हो, डिटर्जेंट या साबुन लेने जाते हो, या ना कुछ और लेने, है ना, 2.5 किलो के साथ आधा किलो फ्री, वो होता पढ़ाई वाला हिसाब। जिस दिन तुम्हारा मन किया बोले आज आधा किलो पढ़ाई मंगाते हैं यार, बैठे बैठे घर बैठे और ऑर्डर किया, खट से 3 दिन बाद घर पे पढ़ाई आ गई 2.5 किलो। रास्ते में दोस्त मिला, बोले यार 2.5 किलो ज्यादा है, ले आधा किलो तू रख ले, तेरे भी काम आ जाएगी। स्पर्श योग्य वस्तु नहीं, भाव है केवल। लिखना से लिखावट या लिखाई, जैसे आप कहते हो राम की लिखावट सुंदर है, आप कॉपी को छू सकते हो, पेन को छू सकते हो, शाई को छू सकते हो, लिखावट नाम की चीज को नहीं छू सकते आप, भाववाचक संज्ञा, है ना। ये जो शादीशुदा लड़कियां तैयारी कर रही है ना, जिनको अच्छा पति मिल गया, अब आराम से तैयारी कर रही है शादी के बाद, है ना। वो शाम को ऐसे थोड़ी है कि शाम को फोन करती भी आधा किलो घिया ले आना, या आधा किलो लौकी, आधा किलो भिंडी, ना ना आज थे सब्जी छोड़ दी, आज थे आधा किलो पढ़ाई ले गया यो अंता, यही होता। अच्छा उड़ना से उड़ान, उड़ान भाववाचक संज्ञा। हंसना से हंसी, हंसना से हंसी। रुलाना से रुलाई, जैसे किसी अच्छी बात को सुनकर हमारी हंसी निकल जाती है, हंसी फूट पड़ती है, वैसे ही किसी दुखी दृश्य को देखकर रुलाई फूट पड़ती है। तो हंसने में हंसी का भाव होता है, तो वैसे ही रोने में रुलाई का भाव होता है, रुलाई का। ठीक है। अब कमाना से कमाई, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, कमाना से कमाई भाववाचक संज्ञा। मन अगर ले लिए तो और लेने की आवश्यकता नहीं है, सुमन वर्मा मत लो चाहे। सुशील जी, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है, लेकिन सुनामी एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सुनामी शब्द अपवाद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि हर तूफान को सुनामी नहीं कहा जाता। एक विशेष कैटेगरी का समुद्री तूफान जो पूरे तट को या बंदरगाह को नष्ट कर दे, उस तूफान को सुनामी कहा जाता है। किसमें आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हालांकि न तो कभी एग्जाम में पूछा गया न पूछा जाएगा, पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब बढ़े आगे, अगली बात क्या आती है, अगली बात आ जाती है वो है तनना से तनाव। जैसे अपने किसी चीज में तनाव होता है, खिंचाव होता है, वो तनने या खींचने से ही तो बना है।
फिर इसके बाद देखो समझाना से समझौता, मानना या मनाना से मनौती, जैसे चुनना से चुनौती या चुनाव। अब चुनाव भाववाचक संज्ञा, चुनाव नाम की चीज को नहीं छू सकते आप, किसी को चुनते हो वही तो चुनाव होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप आगे, दिखाना से दिखावा या दिखावट। दिखाना से दिखावा, आपने किसी चीज का दिखावा करते हैं तो दिखावा को स्पर्श योग्य वस्तु थोड़ी है, भाववाचक संज्ञा है। सजाना से सजावट, सजाना से सजावट। बुक ऐप से लेनी है, तैयारी कर लो ऐप से। अच्छा, मिलाना से मिलावट। अब मिलावट नाम की चीज को छू सकते हो तो बताओ भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखो आप, काटना से कटौती कटाव या कटाई। घबराना से घबराहट इंपॉर्टेंट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। मुस्कुराहट नाम की चीज को नहीं छू सकते आप, गाल छू सकते हो, होंठ छू सकते हो, दांत छू सकते हो, तू मत लेना किसी के, वैसे बता रहा हूं, वो स्पर्श योग्य वस्तुएं। लेकिन मुस्कुराहट नाम की चीज को नहीं छू सकते, ऐसे छू के नहीं कह सकते हाथ लगा आ रहा ये मुस्कुराहट थी भाई साहब, ना ना, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भिड़ना से भिड़ंत कल्चर की बुक आ चुकी है, आप ऐप पे जाके देखो, सरी तैयारी कर लो के देखो। अच्छा, भिड़ना से भिड़ंत, टकराना से टकराव, भिड़ंत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। सजाना से सजावट, घूमना से घुमाव, है ना, पहनना से पहनावा, सुनना से सुनवाई, बहकना से बहकावा, घेरना से घेरा, इंपॉर्टेंट। घिसना घिसाई, गुर्राना गुराहट, गिरना गिरावट, पढ़ना पड़ाव, बुलाना बुलावा, धमकाना धमकी, बोना, जैसे फसल बोते हैं, बोना शब्द दो होते हैं, एक तो ये बोना, ये तो फसल बोना, और एक ये बौना, ये छोटे कद के आदमी को कहते हैं, ठीकने या नाटे को। उठाना या उठना से उठाओ। ठीक है, रगड़ना से रगड़ाई, बनाना बनावट, बचाना बचाओ, लड़ना लड़ाई, बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। अब लड़ाई को नहीं छू सकते आप कह दो कि राम और मोहन में लड़ाई हो रही है तो ऐसे अपने जाएं और ऐसे लड़ाई को निकाल के ले आए, भी ये लड़ाई थी, ये हो रही थी, अब नहीं हो रही, भाववाचक संज्ञा। बुक स्टोर पे भी मिलेगी, सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध होगी। खींचना से खिंचाव, चलना से चाल, बोलना से बोली, बताना से बात, टकराना से टक्कर या टकराव, खाना पीना से खान पान, इंपॉर्टेंट शब्द है, खाना पीना से खान पान, भाववाचक संज्ञा। रहना सहना से रहन सहन। अच्छा, खेलना कूदना से खेल कूद, लेना देना से लेन देन, भागना दौड़ना से भाग दौड़, जीना से जीवन। अब ध्यान रखना आप कि मैंने जीव से जीवन भी बताया था आपको, जीव से जीवन, लेकिन आप ध्यान रखना प्राथमिकता दी जाएगी वो जीना क्रिया से जीवन भाववाचक संज्ञा को दी जाएगी। तो अगर कल को पूछे ना कि जीवन भाववाचक संज्ञा किस से बनी है, जीना क्रिया से बनी है या जीव जातिवाचक संज्ञा, तो ध्यान रखना जीना क्रिया से जीवन भाववाचक संज्ञा बनी है। क्वेश्चन भी करवाएंगे पर उसके लिए पहले टॉपिक करना पड़ेगा, बिना टॉपिक सारे क्वेश्चन कर दोगे, कैसे कर दोगे? केवल क्वेश्चन ही करने तो टेस्ट सीरीज ले लो, फिर थ्योरी कैसे पढ़ोगे? थ्योरी के बिना कभी क्वेश्चन हल हुए हैं क्या? पढ़े आगे। अब सुनो, अब मरना से मरण, या मरना से आप मौत भी बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, घुटना से घुटन, अपने ना जैसे सांस घुटती है, उस घुटना से, ये वो वाला घुटना नहीं पैर का घुटना, ये सांस घुटना, उससे घुटन। चढ़ना से चढ़ाई, थकना से थकावट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप आगे, अब आता है कुछ क्रिया शब्दों के मूल रूप भाववाचक संज्ञा होते हैं, ये बात बेहद खास है, ध्यान रखना। अब सुनिए, आपको मैं बताऊं कि कुछ क्रिया शब्दों के मूल रूप भाववाचक संज्ञा होते हैं, मूल रूप भाववाचक संज्ञा। अब सुनिए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है?
देखो जब आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया टॉपिक आप आगे जाके पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि क्रिया का निर्माण जो है वो अंत में ना जुड़कर होता है, मूल शब्द या धातु के अंत में ना जुड़कर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में पढ़ मूल शब्द है, इसके अंत में ना जुड़ा तो पढ़ना क्रिया बन गई। पढ़ मूल शब्द है, इसके अंत में ना जुड़ा तो पढ़ना क्या बन गई? क्रिया। अब आप सुनना ध्यान से, पढ़ना क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़। जैसे आप कहते हो राम पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए पढ़ शब्द प्रयोग होता है कि नहीं होता? राम पढ़ रहा है तो पढ़ मूल शब्द प्रयोग होता है, इस पढ़ के अंत में ना जुड़ा तो पढ़ना क्रिया बन गई। अब क्या होता है? क्रिया के अंत में हमेशा ना जुड़ा होता, आप गौर करो। अब क्या होता है? अगर अपने इस ना को हटा दे तो पीछे क्रिया का मूल रूप बच जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, इसके ना को हटा दे तो पीछे क्रिया का मूल रूप क्या बच गया? पढ़। अब ध्यान रखना, अगर ना को हटा दे तो क्रिया का जो बचा हुआ रूप है वो मूल रूप है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कुछ क्रिया शब्दों का मूल रूप भी भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे डरना से डर। अब डर नाम की चीज को या भय नाम की चीज को आप छू सकते हो तो बता दो, भाववाचक संज्ञा है। डर नामक वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देना ये। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह देते हो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई तो डर भाववाचक संज्ञा है। जैसे खेलना से खेल। जैसे उदाहरण के रूप में खेल से स्वास्थ्य अच्छा होता है या खेल से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो खेल भाववाचक संज्ञा है। अशुद्ध वाक्य महादेवी छायावादी कवित्री है। यह मेरी पुस्तक है। दुर्गा के अनेक नाम हैं। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अशुद्ध वाक्य। दोबारा पढ़ लेता हूं मैं, 1 मिनट रुकना भी। महादेवी छायावादी कवित्री हैं। यह मेरी पुस्तक है। दुर्गा के अनेक नाम हैं और इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। तो शुद्ध रूप है भी सारी। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब सुन लो, यह सिद्धि विनायक का आंसर दे दिया। ये शुद्ध रूप लिखे इन्होंने। अब आगे बढ़े। अब सुनना, खेलना का मूल रूप क्या है? खेल। क्या है? खेल। खेल भाववाचक संज्ञा है। अब आप देखो, खेल नामक वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, बैट बॉल है ना, विकेट, ये सब खेल भावा। सोचना से सोच, ना को उठा दो सोच। जैसे उसकी सोच अच्छी है, सोच भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, लज्जाना से लज्जा। जैसे आप कहते हो शर्माना से शर्म, तो शर्म या लज्जा को छू सकते हो क्या? नहीं, भाववाचक संज्ञा है। दीपक मीणा बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, 1 2 4 टॉपिक तो, पर उसके बिना हो सकता है आराम से। ठीक है, अब आ जाओ आप। भूलना से भूल, मुझसे भूल होगी, भूल भाववाचक संज्ञा है। मारना से मार, जैसे बच्चों को बहुत मार पड़ी, मार भाववाचक संज्ञा। सीखना से सीख, हमें बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए, सीख भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, हारना से हार, हार भाववाचक संज्ञा है। हार और जीत को छू नहीं सकते आप। जैसे लूटना से लूट, जैसे लूट का माल, तो लूट भाववाचक संज्ञा है। जैसे हारना से हार बनाना, ऐसे जीतना का मूल रूप जीत भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे जीत का जश्न मनाना, तो जीत को छू थोड़ी सकते हो, जीत भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है मुद्दा? अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शुद्ध होता है, अनेक, अनेकों है शुद्ध शब्द है। तो बताओ, क्रिया से भाववाचक संज्ञा समझ आई? अब अपने पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग, वो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। इसको चूक मत जाना किसी सूरत में, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, क्या बनते हैं? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। तो बढ़े आगे। अब सुनिए, ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, बार बार पूछ रहे हो तो एक बार और बता देता हूं कि 4th ग्रेड हाईकोर्ट के जो 85 प्रश्नों का 85 अंकों का सपना आप संजो रहे हो, उसमें से ध्यान रखना 75 अंक आपके सामने ये लिखे पड़े हैं। जो बच्चा इस रणनीति के आधार पर पढ़ेगा, इस पुस्तक से, इस YouTube क्लास से पढ़ लेगा, वो तो चयन प्राप्त कर लेगा 101%। मैं ये नहीं कहता कि कहीं और से पढ़ोगे तो चयन नहीं होगा,
पढ़ने वाले बच्चे का कहीं से भी पढ़े चयन होता है। पर ये एक इतनी मानक और सटीक और शानदार सामग्री आप लोगों के लिए, हिंदी के 50 के 50 अंक के लिए हिंदी 50 बुक आपके सामने आ चुकी है। कला एवं संस्कृति के 25 से 25 अंक आशु सर, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, इनकी ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ठीक है, ढंग से पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, कोई नहीं करवाएगा तुम्हें यूट्यूब पर इस तरह शानदार या ऐप में इस तरह शानदार। बढ़िया शानदार पढ़ो, सिलेक्शन लेना है और यही चयन की अंतिम सीमा, अंतिम उम्र, अंतिम प्रयास है कुछ। और खुद पर विश्वास रख के, अपने अध्यापक गणों पर विश्वास रख के पढ़ो। जो बच्चा अपने अध्यापक पर डाउट रखता है, इलाज करवाने से पहले डॉक्टर पर डाउट रखता है, कोई केस सल्टाने से पहले वकील पर डाउट रखता है, ओ भैया मत पढ़ो, मत करो, चाहे उनकी पार नहीं पड़ेगी। आप खुद पर पहला भरोसा रखो, दूसरा अपने टीचर पर भरोसा रखो। हर हाल में चयन होगा, किसी सूरत में आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। ये दोनों पुस्तकें जो है वो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन से ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, और एक आधे दिन में ऑफलाइन भी स्टोर्स पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से भी ले सकते हो। शुल्क दोनों पुस्तकों का ये लिखा गया है, ये हिंदी का आ गया, ये चतुर्थ श्रेणी के लिए कल्चर का। अब आगे बढ़ो, तुम तो पढ़ो। अब सुनना, अब हम बात कर रहे हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरी भाववाचक संज्ञा का, सबसे महत्वपूर्ण भाग, ध्यान रखिएगा। अब अगली बात सुनना, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि बच्चा विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में अंतर ही नहीं कर पाता। और यह कॉमन समस्या सभी के साथ है कि कौन सा शब्द तो विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है, यह अंतर नहीं कर पाते हम, और सबसे बड़ा लोचा यही होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप सुनो, जैसे उदाहरण के रूप में एक शब्द है सुंदर और एक शब्द है सुंदरता। अब हमें फर्क नहीं पता कि सुंदर विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा, या सुंदरता विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के रूप में बुरा, बुराई। अब बुरा और बुराई में पता ही नहीं कौन सा विशेषण है कौन सा भाववाचक संज्ञा है। साहस, साहसी, पता ही नहीं कौन सा विशेषण है कौन सा भाववाचक संज्ञा है, पता ही नहीं चलता। जैसे सुख, सुखी, पता ही नहीं चलता इनमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि आपको पता होना चाहिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तो भाववाचक संज्ञा का है और कौन सा विशेषण का है। बेहद महत्वपूर्ण। पढ़े आगे तो सुनिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको चेक करना हो कि कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है, ये चेक करना हो तो आपको कुछ नहीं करना। आप दिए गया जो भी शब्द है उसके बाद एक संज्ञा का शब्द और लगा के देखना। दिए गए शब्द के बाद एक संज्ञा का शब्द और लगा के देखना। अगर दिए गए शब्द में से संज्ञा का शब्द और लगाने पर पहला पद विशेषता बता दे, फिर तो वो विशेषण है, और नहीं बता पाए तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, सुंदर और सुंदरता दो शब्द है, आप मुझे बताना क्या कहते हो, सुंदर चित्र या सुंदरता चित्र? जल्दी बताओ, सुंदर चित्र या सुंदरता चित्र? मिशन सक्सेस बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल करेंगे। कामिका, ये रीट के लिए भी आप क्लासें ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब बताओ आप क्या कहते हो, सुंदर चित्र या सुंदरता चित्र? बोले सुंदर चित्र, तो इसका मतलब चित्र की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर विशेषण है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। इतना सरल है। कोई भी शब्द अगर चेक करना हो कि कौन सा विशेषण है कौन सा भाववाचक संज्ञा, तुरंत। जैसे बताओ क्या कहते हो, बुरा व्यक्ति या बुराई व्यक्ति? बुरा व्यक्ति या बुराई व्यक्ति, बताइए। दीपक मीणा, अगर दोनों भर्तियों की तैयारी करनी है एसआई और चतुर्थ श्रेणी, फिर तो एसआई वाली ले लो। केवल चतुर्थ श्रेणी की लेनी है, करनी है तो चतुर्थ श्रेणी की बुक लो। अब बताओ क्या कहते हो? तो बोले सर हम कहते हैं बुरा आदमी। क्या कहते हैं? बुरा आदमी। आदमी की विशेषता क्या है? बुरा। बुरा विशेषण है, बुराई भाववाचक संज्ञा है। अब साहस और साहसी, अब आप बताना ढंग से, क्या कहते हो, साहस व्यक्ति या साहसी व्यक्ति? बताओ क्या कहते हो, साहस व्यक्ति या साहसी व्यक्ति? बोले सर हम कहते हैं
साहसी व्यक्ति, तो आप गौर करना, साहसी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? साहसी। तो साहसी विशेषण है, साहस भाववाचक संज्ञा है। किस तरह अंतर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब बताओ, सुख और सुखी, आप क्या कहते हो? सुख व्यक्ति या सुखी व्यक्ति? जल्दी बताना, क्या कहते हो? सुख व्यक्ति या सुखी व्यक्ति? बोलिए। बोलो बोलो। सुख व्यक्ति या सुखी व्यक्ति? तो बोले सर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सुखी व्यक्ति। यहां जल्दी बताया करो, क्या कहते हैं? सुखी व्यक्ति। तो बताओ व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? सुखी। तो सुखी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब विशेषण है। तो सुख क्या रह गया? सुख भाववाचक संज्ञा रह गया। सुख क्या रह गया? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे गरीब और गरीबी, तो आप बताओ आप क्या कहते हो? गरीब आदमी या गरीबी आदमी? बोले गरीब आदमी। आदमी की विशेषता क्या होगी? गरीब। गरीब विशेषता बता रहा, विशेषण है। गरीबी भाववाचक संज्ञा, गरीबी भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो शब्द आ जाए दुष्ट और दुष्टता, तो आप क्या कहते हो? दुष्ट व्यक्ति या दुष्टता व्यक्ति? बोले दुष्ट व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता क्या? दुष्ट। दुष्ट विशेषण है, दुष्टता भाववाचक संज्ञा। तो बताओ जल्दी, अंतर कर लोगे? विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में अंतर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा हमेशा। तो अब आ गया, जैसे आप सुनो, अब सुंदर है। अब सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनती है। सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ता है तो सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और सुंदर में यह प्रत्यय जुड़कर सौंदर्य भी भाववाचक संज्ञा बनती है। मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, ता प्रत्यय जुड़कर, त्व प्रत्यय जुड़कर, यह प्रत्यय जुड़कर, आई प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण होता है। तो ता और यह दोनों प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ा, अच्छाई, भला में भलाई, भाववाचक संज्ञा। अब सबसे मजे की बात, एक आपको शब्द शुद्धि की बात बताता हूं, ध्यान रखना। यहीं से एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि आप किसी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जोड़ो, बिल्कुल सही है। आप किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जोड़ो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय जोड़ो और उसके बाद ता भी जोड़ दो, नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बढ़े आगे। अब सुनिए, जैसे जैसे उदाहरण के रूप में आप सुंदर के अंत में ता जोड़ो, सुंदरता बिल्कुल शुद्ध शब्द है, कोई डाउट नहीं है, और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। आप सुंदर के अंत में यह जोड़ो, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपने सुंदर के अंत में यह जोड़कर सौंदर्य बना लिया, तो इसके बाद एक और ता जोड़कर सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। क्योंकि आप एक बात बताओ मुझे, जब सुंदर में ता जुड़कर सुंदरता भाववाचक बन गई, या फिर सुंदर में यह प्रत्यय जुड़कर सौंदर्य भाववाचक बन गई, तो जब सौंदर्य भाववाचक बन ही गई, तो इसके बाद ता जोड़कर एक और भाववाचक थोड़ी बन जाएगी। भाववाचक शब्द ही तो निर्मित करना था। तो सुंदर में यह प्रत्यय जुड़कर सौंदर्य बन गई भाववाचक, ता जोड़कर एक और भाववाचक थोड़ी बन जाएगी। तो ध्यान रखना, यह के बाद ता प्रत्यय नहीं जुड़ता। ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं कुछ। जैसे धीर के अंत में ता जुड़ा, धीरता सही। धीर के अंत में यह जुड़ा, धैर्य सही। लेकिन धीर के अंत में यह जुड़कर धैर्य और फिर ता जोड़ देते हो, धैर्यता कोई शब्द नहीं होता। मधुर के अंत में ता जुड़ा, मधुरता सही। मधुर के अंत में यह जुड़ा, माधुर्य सही। लेकिन यह के बाद ता जोड़कर माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है। जैसे सुजन के अंत में यह जुड़कर क्या बनता है? सौजन्य। अब सौजन्य शब्द सही है, लेकिन वो आपको लिख देता है सौजन्यता, और हमें सौजन्यता में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, पर यह अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के रूप में आगे बढ़े अपने, तो सुनो अगली बात क्या आती है। जैसे एक के अंत में ता जुड़ा, एकता भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है। एक के अंत में यह जुड़ा, एक के भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक के बनी, जब एक के अंत में यह प्रत्यय जुड़कर एक के बन गया,
तो उसके बाद ता जुड़कर एक क्या था, कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय जुड़ सकते हैं, मैं कहता हूं एक से अधिक 50 प्रत्यय जोड़ लो, जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जुड़कर जब भाववाचक संज्ञा बन गया तो उसके बाद ता जुड़कर एक और भाववाचक तो बनने से रही, तो यह के बाद ता नहीं जुड़ता, यह के बाद ता नहीं जुड़ता। पढ़े आगे। अब सुनिए अगली बात क्या आती है। अगली बात यह आती है, जैसे अभी आपने एक शब्द बोला ना दुर्बल, तो दुर्बल के अंत में ता जोड़कर दुर्बलता बना दो, भाववाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्बल के अंत में यह जोड़कर दौर्बल्य बना दो, भाववाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दुर्बल के अंत में यह जुड़कर दौर्बल्य बन गया तो उसके बाद ता जुड़कर दौर्बल्यता, कोई शब्द नहीं होता, ये ध्यान रखना। हालांकि वैसे किसी शब्द के अंत में जो है वो कितने भी प्रत्यय जुड़ सकते हैं। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, राष्ट्र में ईय प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, राष्ट्रीय। ता और जोड़ दो, राष्ट्रीयता, तो ईय और ता दो प्रत्यय जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, तीन भी जुड़ जाते। लेकिन यह के बाद ता नहीं जुड़ता कभी। क्लियर है। बढ़े आगे। राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम डेट संभावित है दिसंबर लास्ट से लेकर मार्च फर्स्ट के बीच में। दिसंबर लास्ट से लेकर मार्च के पहले हफ्ते के बीच में संभावित तिथि है अभी। तो आपके पास जो है वो 3 से 4 महीने का समय है, बढ़िया पढ़ लो सुव्यवस्थित। और मैं आपको कहता हूं, आपके कोई जानकारी में हो ना तो पूछना। चतुर श्रेणी हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट में किसी भी पद पर आप लगते हो, चाहे वो एलडीसी है, यूडीसी है, चतुर श्रेणी, उसकी वैल्यू जो है वो आपको अब नहीं पता, या तो किसी लगे हुए से पूछो, और या जिस दिन लग जाओगे तब पता चलेगी। और आप इसको अभी चतुर श्रेणी कह रहे हो, जब इस चतुर श्रेणी का पहला प्रमोशन होकर एलडीसी बनता है और दूसरा प्रमोशन होकर यूडीसी बनते हैं ना, तब समझ आता है कि ये नौकरी क्या थी, किस पद पर लगे थे, कहां पहुंच गए। तो मेहनत करो, वो मेहनत ही आपको उस चरम सीमा पर, उस शीर्ष पर पहुंचाएगी। ठीक है। अब बढ़े आगे। अब सुनो, जैसे उदाहरण के रूप में पापी से पाप भाववाचक संज्ञा बनी। अब आप जो है वो ये कहोगे कि सर पाप से पापी बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, पापी से पाप बनी है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कहते हो, पाप आदमी या पापी आदमी? बताओ क्या कहते हो, पाप व्यक्ति या पापी व्यक्ति? बताओ जल्दी। बुक में बहुत अलग और शानदार मैटर है रामलाल जी, बुक मैं कहता हूं बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार किया गया। बुक तो आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी सूरत में बुक तो आप ये लो, पढ़ो, पता चलेगा आपको कि कितनी बेहतरीन चीज है आपके लिए। तो क्या कहते हो बताओ? बोले सर हम तो कहते हैं पापी आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या हो गई? पापी। तो पापी विशेषण है, पाप भाववाचक संज्ञा है। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, अंतर नहीं कर पाओगे वहां कि कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा विशेषण है और कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ये अंतर बेहद जरूरी है। और ये अंतर कैसे करोगे? दिए गए शब्द के बाद एक शब्द लगाओ, तुरंत अंतर हो जाएगा। बोले क्या, पाप आदमी या पापी आदमी? बोले पापी आदमी। आदमी की विशेषता क्या होगी? पापी। आदमी की विशेषता क्या होगी? पापी। तो पापी विशेषता बता रहा, विशेषण है, पाप भाववाचक संज्ञा। अब सुनो अगला। अगला क्या आता है? कंजूस से कंजूसी, योग्य से योग्यता, गरीब से गरीबी, नेक से नेकी, ईमानदार से ईमानदारी, वीर से वीरता या वीरत्व, शूर से शूरता या शौर्य। जैसे शूरवीर होता ना, शूरवीर, तो शूर से शूरता या शौर्य। अब वो क्या करता है? शूर में ता प्रत्यय जोड़ो, शूरता सही है, शूर में यह प्रत्यय जोड़ो, शौर्य सही है। लेकिन जब शूर में यह प्रत्यय जुड़कर शौर्य बना है तो उसके बाद ता जुड़कर शौर्यता, कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। काबिल से काबिलियत, समझदार समझदारी, ठंडा से ठंडक, गर्म से गर्मी। अब गर्म और गर्मी में पहचानना हो कि कौन सा विशेषण और कौन सा भाववाचक संज्ञा, तुरंत एक पल में बताओ क्या कहते हो, गर्म पानी या गर्मी पानी? बोले गर्म पानी। पानी की विशेषता क्या है? गर्म। गर्म विशेषता बता रहा, विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा, गर्मी भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखो आप आगे, शीत या शीतल से शीतलता, शीत या शीतल से शीतलता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब इसके बाद देखो आप आगे,
शांत से शांति, अब शांति भाववाचक संज्ञा है। अब आप कहते हो कि अध्यापक के आते ही कक्षा में शांति छा गई, अध्यापक के आते ही कक्षा में शांति छा गई। शांति ऐसी कोई चीज थोड़ी जिसको छू के कह दो अरे ये शांति थी, ये तो छा ही गई। शांति भाववाचक संज्ञा है, समझे बात को? पढ़े आगे। अब सुनिए, अगर से अगरता। अब जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप कहते हो अगर भाग यानी आगे का भाग, तो भाग की विशेषता क्या होगी? अगर। भाग की विशेषता क्या होगी? अगर। अगर से अगरता भाववाचक। जैसे उदार से उदारता या औदार्य, उदार से उदारता या औदार्य। अब ध्यान रखना, ता और यह प्रत्यय जुड़कर दोनों, प्रसन्न से प्रसन्नता, संपन्न संपन्नता, दरिद्र से दरिद्रता या दारिद्र्य, कमजोर से कमजोरी, दुर्बल दुर्बलता, निपुण से निपुणता या नैपुण्य, दयालु से दयालुता। इंपॉर्टेंट। अब क्या कहते हो, दयालु व्यक्ति या दयालुता व्यक्ति? बोले दयालु व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता क्या होगी? दयालु, तो दयालु विशेषण है, दयालुता भाववाचक संज्ञा। समान से समानता, सम से समता, ये शब्द घोट के पी लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सुनना, सम से समता। सम किसको कहते हैं? समान को। और समता किसको कहते हैं? समानता को। जैसे आप नहीं पढ़ते संविधान में समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, ठीक है? जैसे आप सुनो, आप कहते हो समकोण। समकोण किसको कहते हो? जिसके कोण समान है, समान कोण। तो कोणों की विशेषता क्या होगी? सम या समान। कोण की विशेषता क्या होगी? सम या समान, ये विशेषता होगी। तो सम या समान विशेषता बता रहा, विशेषण है, उससे समानता या समता भाववाचक संज्ञा है। समता बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। वो कह देता है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। समता, ममता, अधमता, परमता, तो ममता नहीं है। ममता तो मम सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ना? समता विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। अधमता आप आगे जाकर पढ़ोगे, अधम से अधमता बनी है, ठीक है? परम से परमता बनी है। तो ये तो विशेषण से बनी है, लेकिन ममता तो मम सर्वनाम से बनी है, ठीक है? इसके बाद देखो, चालाक से चालाकी। अब एक बात सुनना, ये तीन बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। इनमें से दो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, सूरत और शठ। क्लियर है? अब सुनो, चालाक से चालाकी, दूरत से दूरतता। अब जनरली हम सभी ये सोचते हैं कि दूरत मूर्ख को कहते हैं। ध्यान रखना, दूरत मूर्ख को नहीं कहते, चालाक या चतुर को कहते हैं। जैसे अपने कहते हैं लोमड़ी दूरत होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोमड़ी मूर्ख होती है, लोमड़ी चालाक होती इसलिए उसको दूरत कहते हैं। तो दूरत से क्या बनता है? दूरतता। तो दूरत चालाक, दूरता चालाकी। और दूरत या चालाक को शठ भी कहते हैं, यह शब्द रीट में आया था। शठ दूरत या चालाक को कहते हैं, ठीक है? अब शठ यानी चालाक, उससे शठता या चालाकी भाववाचक संज्ञा। मूर्ख से मूर्खता, चतुर से चतुराई या चातुर्य, सीधा से सीधापन, सादा से सादगी। कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को। यह मत सोचना कि जो कृपा करे उसे कृपण कहते हैं, नहीं, कृपण कंजूस को कहते हैं। उससे कृपणता या कार्पण्य भाववाचक संज्ञा बनती है। कृपणता या कार्पण्य कहते हैं कंजूसी को, इसको कहते हैं कंजूसी को। अब बताओ आप क्या कहते हो, कंजूस आदमी या कंजूसी आदमी? बोले कंजूस आदमी। आदमी की विशेषता क्या होगी? कंजूस। कंजूस विशेषण है, कंजूसी भाववाचक संज्ञा। और कंजूस को कृपण कहते हैं, तो कृपण से कृपणता या कार्पण्य। अब सुनना, आपको मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विलोम शब्द बताता हूं। जो दाता होता है, दानी होता है, दाता या दानी वो होता है जो दान देता है, ठीक है? इसका विलोम शब्द क्या है दाता या दानी का? कृपण या सूम। कृपण या सूम। कृपण या सूम कंजूस को कहते हैं। तो वो कह देता है कि अशुद्ध विलोम शब्द चुनो। क्या कह देता है? अशुद्ध विलोम शब्द चुनो, ठीक है? एक लिख देता कृपण सूम। हमें लगता है सूम कंजूस को कहते हैं, कृपा करे उसको कृपण कहते हैं, यानी जो दयालु। नहीं, सूम या कृपण एक ही बात। और इसको दाता या दानी को उदार भी कहते हैं, उदार। तो उदार का भी कृपण या सूमी विलोम शब्द है।
ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है मुद्दा? तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया, मजा आ गया ना पढ़ के? इसी तरह पढ़ाऊंगा एग्जाम तक, बढ़िया। ठीक है, आप तो संज्ञा पढ़ा रहे थे, अरे तो संज्ञा से संबंधित एक विलोम शब्द बताया बावली चोरी कि कृपण कंजूस को कहते हैं। तो कृपण का विलोम शब्द जो है वो होता है दाता या दानी। बुक ऑर्डर किया तो पहुंच जाएगी, बुक की चिंता मत करो, 4 से दिन तक लगभग आपके पास पहुंच जाएगी। तो बुक का मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी 50 है ना, पूरी 50 के 50 अंक लगाने के लिए, है ना। कलाकंद जैसी बुक तैयार है आपके लिए, बढ़िया शानदार बुक है, तैयारी कर लो, ऐप से ले लो, चाहे 2 दिन बाद किसी ऑफलाइन बुक स्टोर से ले लेना। और कला संस्कृति का 25 लगाने के लिए 25 के 25 अंक आशु सर ने लिख दी, मतलब आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये ले सकते हो, तैयारी कर लो ऐप से और अपने किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से। बढ़िया पढ़ो आप, ध्यान रखना। दूसरा, हाई कोर्ट के लिए स्पेशल हिंदी लाइव बैच आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें A to Z सिलेबस के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और संपूर्ण पाठ्यक्रम वाइज टेस्ट सीरीज। और जैसे कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद पूरे के पूरे कोर्स की रिवीजन क्लासें भी लगाऊंगा। तो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ सभी साथी कोर्स के साथ, बुक ले लो, सिलेक्शन दिलाना मेरी गारंटी है, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बढ़िया पढ़ो, शानदार, ठीक है। और अगर कोई आपका साथी जो है वो तैयारी कर रहा है किसी भी अन्य भर्ती की, तो जो है वो ऑफर का अंतिम दिन है, ठीक है। और ऑफर के तहत जो है वो कोई भी कोर्स या बुक ले सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर आप उच्च न्यायालय हिंदी की और चतुर्थ श्रेणी के लिए कला संस्कृति की हाईकोर्ट वाले के लिए दोनों बुक साथ में मंगवाते हो तो मात्र इस शुल्क पर उपलब्ध है। तो रोजाना होगी क्लास, इसी समय होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।